हमारे हिंदू धर्म में एक एक चीज का वर्णन करा गया है महाराज, कि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ता है, दही क्यों चढ़ता है, शहद क्यों चढ़ता है, हमारे यहाँ भगवान पर घृत क्यों चढ़ता है, शक्कर क्यों चढ़ती है, गुड़ क्यों चढ़ता है, काली तिल क्यों चढ़ती है, शमी पत्र क्यों चढ़ता है। दूसरे देश के लोग इन पुराणों पर सर्च कर रिसर्च कर वो निकालते जा रहे हैं, वो औषधियां बनाते जा रहे हैं, वो निर्माण करते जा रहे हैं, और हम केवल वहीं तक रह गए। इसलिए इस शिव महापुराण के माध्यम से प्रयास करा गया है कि शिव पुराण का एक एक शब्द आप तक पहुंचे, कि शंकर को क्या चढ़ाने से क्या लाभ होता है, इसका भान आपको होना चाहिए, इसका स्मरण आपको होना चाहिए। कथा पूरा जरूर सुने और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्या है ये? जम के बोलो जरा। रुद्राक्ष। आपको पहले भी कथा में कहा, एक होता है रुद्राक्ष, दूसरा होता है भद्राक्ष। दोनों में अंतर होता है। रुद्राक्ष भारी होता है, भद्राक्ष हल्का होता है। रुद्राक्ष में छिद्र होता है, भद्राक्ष में छिद्र नहीं होता है। रुद्राक्ष गोल होता है, भद्राक्ष टेढ़ा होता है। दोनों अंतर बताएं आपको पहले की कथाओं में, सब चीजों का वर्णन है। अभी 1 महीने पहले बाबा रामदेव जी ने भी रिसर्च करवाया कि इस शिव महापुराण में, लिंग पुराण में, इन पुराणों में रुद्राक्ष का इतना महत्व है, तो आखिर रुद्राक्ष में से ऐसा क्या निकलता है कि रुद्राक्ष को पानी में गलाकर पानी पिया जाए तो अच्छी से अच्छी बीमारी भी ठीक हो जाती है। रिसर्च करा गया, केवल शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के बाद जब रिसर्च करा गया कि रुद्राक्ष में से ऐसा क्या निकलता है कि रुद्राक्ष का जल पीने पर या रुद्राक्ष हमारे शरीर से मात्र स्पर्श होता रहे तो किस चीज की प्राप्ति होती है, तो रिसर्च करा गया। और उस रिसर्च में उन्होंने बाद में जब खुलकर आकर टीवी के माध्यम से बताया तो कहा कि इस रुद्राक्ष में से एक तेल निकलता है, एक पदार्थ निकलता है। वो पदार्थ जब जल में मिलता है और उस जल को रोगीला व्यक्ति जब पीता है तो वो रोग से मुक्त होता चले जाता है। जब निकाला तब प्राप्त हुआ। शिव महापुराण में तो पहले से लिखा हुआ है कि रुद्राक्ष को धारण करो। क्यों? रुद्राक्ष की माला इस शरीर से जब तक घर्षण होती है, इस शरीर से रुद्राक्ष की माला लगती रहती है, इस शरीर से रुद्राक्ष की माला जब घर्षण होती रहती है। कई लोग कहते हैं कि उनके पास में कोई ऐसी विद्या है जिस विद्या के बल पर वो छू करते हैं और उनके कहने में लोग चलने लगते हैं। उनके पास ऐसी कोई विद्या है, उनके कहने पर दुनिया चलने लगती है। वो विद्या विद्या कुछ भी नहीं है, केवल एक काम है, आप भी कई वर्षों तक 4 साल, 6 साल, 8 साल, 4 साल, 2 साल, 3 साल, 1 साल अपने गले में, हाथ में रुद्राक्ष की माला पहनकर देखो और उसका चमत्कार देखो कि वो कैसे सिद्ध होती है। आपका भजन, आपका स्मरण, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, आपका नाम जाप आप घट की जिह्वा से करेंगे। आप भले मुख से राम नहीं कहेंगे, शिव नहीं कहेंगे, कृष्ण नहीं कहेंगे, पर जितनी श्वास हमारी निकलती है उस श्वास में अपने आप ओम का नाद होता है। जब हमारे गले से, कंठ से जब श्वास निकलती है अपने आप उसके ओम का नाद होता है। वो ओम का घट की जिह्वा से निकलना, आपके शरीर में पड़ा हुआ रुद्राक्ष की माला, हाथ में पड़ी हुई रुद्राक्ष की माला, कंठ पर पड़ी हुई रुद्राक्ष की माला, चाहे शरीर में रुद्राक्ष की माला अगर वो है तो आपके ना जपने पर भी एक आ जपा जप होता है। आ जपा जप मतलब जिसको जपा ही नहीं गया फिर भी अपने आप ओम निकल रहा है, श्वास श्वास में निकल रहा है, हर पल निकल रहा है। वो श्वास के जप से ये गले में पड़ी हुई माला या हाथ में पड़ी हुई माला हमारी सिद्ध हो जाती है। फिर सामने वाला व्यक्ति भी डरता है कि क्या बोलना है इसके आगे, उसका तेजपुंज उसके सम्मुख में प्रकट हो जाता है। एक तेजपुंज इस रुद्राक्ष में से निकलता है जो जीवन का सुख प्रदान कर देता है। पर समझाए कौन? फिर वही वाली बात आ गई, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी, धन होगा तो चोरों की नजर होगी, और गले में अगर रुद्राक्ष और तुलसी की माला होगी तो शिव की नजर होगी। वो नजर रखता है। आधार कार्ड यहीं चलेगा तुम्हारा,
एटीएम भी, अरे बोलते तो जाओ, यहीं चलेगा। एक आधार कार्ड और एक एटीएम ऊपर का है। शिव महापुराण की कथा अगर सुन ली है तो वो तुम्हारा आधार कार्ड बन गया है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र अगर तुम्हारे पास में है, ऊपर जाते से ही एटीएम मशीन के सामने खड़े हो जाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, इतने में तो भगवान, कुछ भी मत बोलना, केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मृत्यु के पर्यंत भी पश्चात भी अगर मुख से निकल गया वो जीव आत्मा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती करती चली गई, तो फिर भगवान भी कह देंगे कि यमराज इसको छोड़ दे, ये तेरे बस की बात नहीं है, ये वहां जाने वाला नहीं है, ये तो कैलाश का है, बैकुंठ का है और अन्य लोकों में जाएगा, पर ये नरक नहीं जाएगा, ये कहीं गलत जगह नहीं जाएगा, इसके पास में कार्ड अच्छा है, इसके पास में कार्ड पड़ा है। शंभो शरणे मांगू दुख दया करी ने दर्शन आपो। महाराज, विमान शास्त्र में वर्णन किया गया, विमान शास्त्र शक्ति से उड़ता था सतयुग में, त्रेता में उड़ता था मंत्र, द्वापर में उड़ता था मंत्र और तंत्र से, और कलयुग में अगर विमान उड़ता है तो केवल यंत्र से। कैसे उड़ रहा है? एक यंत्र के माध्यम से। हम भटकते हैं। विमान शास्त्र कर रहा है, इस पे रिसर्च चल रहा है अमेरिका में, विमान शास्त्र पर, कि ऐसा क्या था मंत्र में, ऐसा क्या था उन मंत्रों में कि विमान उड़ जाता था। देखे कि नहीं देखे आप लोगों ने? बोलो तो सही ईमानदारी से, देखे नहीं? वो भगवान राम भी आए थे पुष्पक विमान में बैठकर, तो ऐसे कैसे उड़ जाता था? तो कई लोगों के मन में आश्चर्य होता है कि ये उड़ता कैसे होगा, तो उसी का रिसर्च चल रहा है कि आखिर इस मंत्रों में कितना बल होता होगा, उस मंत्र में कितनी प्रबलता होती होगी कि विमान उड़ जाता था। एक हवा का झोंका मौसम बदल देता है। सही है? अभी 2-3 दिन पहले देखो, बढ़िया था, सब अच्छा चल रहा था, पानी आया कि नहीं आया? एक हवा का झोंका, सी हवा चढ़ी और उसने मौसम बदल दिया। एक जरा से हवा के झोंके से मौसम चेंज हो जाता है, तो जरा से मंत्र के जाप से, आपकी भक्ति से, आपके भजन से, आपके स्मरण से जीवन का सारा क्लेश, रोग धोग, बीमारी, दुख, तकलीफ, कष्ट सब मिट सकता है। पर विश्वास रखकर, विश्वास, भरोसा। हमें दुनिया को दिखाकर कभी भजन नहीं करना भाई, बहुत याद रखना इस बात के लिए। आप लोगों से फिर बार बार निवेदन कर रहे हैं कि दुनिया को दिखाकर कभी भजन मत करो। आप तो अपने दिल से भगवान का भजन करो, जो सदगुरु ने दिया, जो परमात्मा ने प्रदान किया, उससे भजन। ऐसी रंगो गुरु देव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चुनर में। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी। सरयू जैसी लहरा पाड़े, ऐसी रंगोरे गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। महाराज, जब जब सत्संग में जाओ, भजन में जाओ, कीर्तन में जाओ, भगवत स्मरण में जब जब पहुँचो, भगवान की भक्ति में जब जब पहुँचो, नाम जाप में जब जब पहुँचो, भगवान के स्मरण में जब जब पहुँचो, तब तब तुम्हारी चित्तवृत्ति में केवल एक बात होना चाहिए कि मैं जिसकी आराधना कर रही हूं वो मेरी पूरी बात सुन रहा।
उस पर आश्रित होकर जाओ। पर हमने एक बात ध्यान कर ली है, आज के जमाने में हर व्यक्ति ने एक बात सोच कर रखी है कि मेरे मेरे बेटा मुझे रख लेगा, मेरी बहू मुझे रख लेगी, मेरे माँ बाप हैं, मेरा ये है, मेरा वो है। हर एक व्यक्ति ने अपनी चित्तवृत्ति में उतार कर रखा है कि मेरा साथ वो देगा। पर आपके मुख से कभी नहीं निकलता कि मेरा साथ मेरा महादेव देगा। अगर महादेव पर विश्वास है तो भरोसा दृढ़ होना चाहिए। एक जरा सी सत्यनारायण भगवान की कथा भी करते हो ना तो मन में आ जाता है वो बहू है ना वो संभाल लेगी। जरा सा घर में बुलावा करे ना तो तुम कह देती हो वो हमारी ननद है ना वो संभाल लेगी। जरा सा घर में ब्याह आया ना वो है ना वो संभाल लेगा। जरा सी पार्टी हुई ना वो किटी पार्टी वो संभाल लेगी। मतलब तुमने कभी नहीं किया मुंह से कि मेरा महादेव संभालेगा। बोलो बोले क्या? ईमानदारी से बोलना कि महादेव संभालेगा। ये तुम्हारे मुंह से कभी नहीं निकलता। तुम्हारे मुख से निकलता तो एक ही बात निकलती, वो संभाल लेगी, वो ऐसा कर लेगी, वो ऐसा कर लेगा, वो ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा। पर आपके मुख से निकलना चाहिए कि अगर संभालेगा। आखिरी में भी तो यही होता है, जब व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई तकलीफ हो जाती है, कोई घटना घट जाती है, हॉस्पिटल में जब भर्ती करा जाता है, डॉक्टर अपना काम कर रहा होता है। तुम सबको फोन लगाओ फोन जिसको लगा सकते हो कि साहब तुम डॉक्टर साहब से बोल दो, तो वो डॉक्टर से कह सकता है फोन लगाकर। पर डॉक्टर तो वही करेगा ना जितना उससे आता होगा, जितना उससे बनता होगा। और आखिरी में डॉक्टर भी फिर कह देता है कि भैया अब एक डॉक्टर और है, वो है देव अधिदेव महा। अंत में वही है, उसके भरोसे पर जीना, उसके सहारे पर जीना। फिर कोई दूसरा है ही नहीं। अब साधेगा तो वही साधेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब, आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारा, अंत समय भोले आना, अंत समय भोले आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कभी हमारे मुख से निकलना चाहिए कि मेरा शंकर बैठा हुआ है, मेरा शिव बैठा हुआ है, वो संभाल लेगा। अब वो बैठा है तो मुझे क्या चिंता? मैं किस बात की चिंता करूं अगर वो बैठा है तो? अभी बात बताओ, बहुत अच्छे से बोलना हो। जितने बाहर बैठे हो ना वो भी, और जितने अंदर बैठे हो वो भी, और जितने रोड पे बैठे हो वो भी, और जितने जहां जहां बैठे हो चढ़ चढ़ के हो, सब अच्छे से बोलना। एक बात, तुम्हारे साथ में छोटा बच्चा आता है कथा में, तो बच्चा तुम्हारा ध्यान रखता है कि तुम बच्चे का ध्यान रखते हो? जम के बोलो जरा। बच्चे का ध्यान माँ बाप रखते हैं कि बच्चा माँ बाप का ध्यान रखता है? माँ बाप बच्चे का ध्यान रखते हैं कि वो छोटा सा बच्चा 4 साल का, 3 साल का तुम्हारा ध्यान रखे? नहीं नहीं, वो माँ बाप रखेंगे। और मेले में तुम ले गए बच्चे को इतनी भीड़ में, और बच्चा खो गया, तो बच्चा रोएगा, आंख से आंसू बहाएगा। पर बच्चे से ज्यादा अगर उसको ढूंढेंगे तो कौन ढूंढेंगे? उसके माता और पिता। क्यों? क्योंकि माता पिता ने उसको जन्म दिया है, इसलिए ध्यान वो रखेंगे। तो देव अधिदेव महादेव ने हमको जन्म दिया है, हमारा बच्चा खो जाता है, चले जाता है कहीं, तो माता पिता खोजते हैं। खोजने के बाद में उसको टॉफी भी देते हैं। रो मती, देख रोएगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा। तुम कहाँ चले गए थे पापा? मम्मी मेरे को ढूंढ ढूंढ के थक गया। रो मती, ले कुरकुरा खा ले और रख ले। और नहीं मेरे को कुरकुरा नहीं खाना, मेरे को तो गुड़िया का बाल खाना, तो ले तू गुड़िया का बाल खा ले। तो वो गुड़िया का बाल वाले को बुलाया, देव देव हमारा छोरा घूम गया था, बड़ी मुश्किल से मिला है। फिर बैग में से बिस्कुट भी निकाल के देंगे, फिर टॉफी भी निकाल के देंगे। रो मती हो, रोजे मती हो, अब मैं मिल गया ना तेरे को,
अब मैं मिला हूं ना, तो फिर रोने की क्या जरूरत है? अब मत रो, मैं मिल गया ना तेरे को, तू चिंता मत कर, अब मैं मिल गया ना, चल मेरा हाथ पकड़ और मेरे साथ चल घर चल। अब देखो माँ बाप उसको घर ले गए, ढूंढ के ले गए। उसी तरह जैसे कि माता पिता अपने बच्चे को ढूंढते हैं, उसी तरह मेरे देव अधिदेव महादेव ने हमको जन्म दिया है, पृथ्वी पर भेजा है। अगर हम दुखी होंगे तो ढूंढेगा वो, तुम तो बस उसको पुकारते रहो, उसकी याद में आंसू बहाते रहो, उसको पुकारते रहो कि मेरा पिता कहाँ है, मेरा बाप, मेरा पिता, मेरी माँ, मेरा शिव, मेरी पार्वती कहाँ है। तुम उसको पुकार पुकार कर रो लो, आंखों से आंसू बहा लो कि मेरा शंकर मुझे साधेगा। बच्चे की तरह जिद करो कि मेरा पिता कहाँ है, मेरी मम्मी के पास जाना है, मेरे पिता के पास जाना है। और जब मेरे देव अधिदेव महादेव के लिए आप रोगे, आंख से आंसू निकलेगा, जब उसके लिए निकलेगा तो वो भी ढूंढ लेगा। और ढूंढ लिया तो जैसे उसको बिस्कुट दिया, गुड़िया का बाल दिया, उसको टॉफी दी, उसको आइसक्रीम दी, उसी तरह वो भी तुमको गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद सब दे देगा। हम क्या रोए? दे रहा। फिर क्यों चिंता करना अपने, किससे लिए करना अपने? मेरे भोले बाबा को तुम साधारण में मत लो साहब। बहुत लोग आग उसको बहुत साधारण में लेते हैं साहब। वो तो आंख बंद करके बैठा है, एकदम सिंपल सा है, साधारण सा नहीं। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, 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 अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, समझो अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो। ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। आओ से दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए जय हो। झोली को देख के, झोली को देख के भिखारी मत समझो, झोली को देख के झोली को देख झोली को देख के भिखारी मत समझो, झोली के भिखारी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। ताली सेवा देते बड़े आनंद। जय हो। बोले
भोले बाबा के गले में सांप है, मेरे भोले बाबा के गले में सांप है। ओ मेरे भोले बाबा के गले में सांप है, मेरे भोले बाबा के गले में सांप है। ओ सांप को देख के, सांप को देख के सपेरा मत समझो, सांप को देख के सपेरा मत समझो। ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो। अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो। ओ मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। जय हो। शंभो। मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू। ओ मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू। ओ डमरू को देख के, डमरू को देख के मदारी मत समझो, डमरू को देख के मदारी मत समझो। ओ डमरू को देख के मदारी मत समझो, ओ डमरू को देख के मदारी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। ओ मेरे शंभू बाबा को अनाड़ी मत समझो, ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कर रही है, उगड़ कालदर्शी कैलाशी अविनाशी भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर की कथा कर रही है। शिव ओघड़दानी है। एक साधारण सा बच्चा जैसे माता पिता के लिए आश्रित हो जाता है, उसी तरह हम भी हमारे देव अधिदेव महादेव के प्रति आश्रित हो गए। मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, एक बार प्रेम से बोलो, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू। वो डमरू को देख के मदारी मत। भगवान शिव को केवल साधारण सा विषय नहीं समझना, भगवान शंकर को केवल साधारण सा नहीं लेना। भगवान शिव को केवल साधारण सा नहीं लेकर चलना। भगवान शिव को एक पिता के तुल्य,
घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है, उसके तुल्य मानकर चलना है। फिर वो आपको दुखी नहीं रख सकता, वो आपको सुखी ही रखेगा, वो आपको सुख ही प्रदान करेगा, दुख नहीं दे सकता। शिव महापुराण की एक कथा में वर्णन आता है सुंदर, एक विदल और एक उत्पल। विदल और उत्पल, ये दोनों बड़े उपद्रवी थे। महाराज, इन विदल और उत्पल का सबसे बड़ा क्रम एक था, इन्होंने उपद्रव बहुत करा, मना नहीं है, पर उपद्रव के साथ में सबसे बड़ा क्रम इन्होंने क्या करा कि मां जगज्जननी जगदम्बा माता पार्वती को गलत दृष्टि से देख लिया, माता को गलत दृष्टि से देखा। और जब माता पार्वती को गलत दृष्टि से देखा तो माता को तो क्रोध आया ही, स्वयं देवाधिदेव महादेव को भी क्रोध आया। एक बात बड़ी सुंदर शिव महापुराण में लिखी है, आप अगर उस पर धारण करें तो अच्छी बात है। अगर कोई पर नारी है, पर नारी को, पर स्त्री को, बेटियों को, घर की माताओं को केवल एक माता का भाव होना चाहिए। एक बात हमने शिव महापुराण की कथा में कुबेरेश्वर धाम से कही थी कि अगर आज जितने टीवियों पर नाटक बनते हैं, उन नाटकों में जितने कपड़े बेटियों को पहनाए जाते हैं, वो सारे वस्त्र, वो सारे कपड़े अगर एक मर्यादित तरह से पहनाने लगे तो मुझे विश्वास है संपूर्ण विश्व में बेटियां भी अच्छे कपड़े पहनेंगी। मुझे विश्वास है। अगर अच्छे वस्त्र धारण कराने लगे, अच्छे वस्त्र पहनाने लगे, तो फिर राष्ट्र को संवरने में कोई देरी नहीं लगेगी। हम तो आपसे भी कहेंगे प्रयासरत रहिए। घर की बुजुर्ग माताएं अगर सिर पे पल्लू ले सकती हैं तो आपको लेने में क्या दिक्कत है? आपको लेने में क्या तकलीफ है? कहते हैं जिसके सिर पर पल्लू होता है उसका भाग्य प्रबल होता है, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। अगर सिर पर पल्लू है तो भाग्य प्रबल है। लाखों दुख, लाखों तकलीफें, लाखों कष्ट जीवन में आ सकता है, लाखों दुख आएगा, लाखों कष्ट आएगा, सब कुछ प्राप्त होगा, पर ये सिर पर जो पल्लू होता है ना, मस्तक पर माताओं के, ये पूर्वजों का, पितरों का, कुल देवी देवताओं का और गुरुजन का मस्तक पर हाथ हमेशा बना रहता है। पर करें क्या महाराज जी, यहां से चालू हुआ था, धीरे 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 यहां अब तो बचा बहुत बहुत। तुम्हारे घर में तुलसी का क्या रहा है? ठीक है। घर में गुलाब का पौधा है? मनी प्लांट का है? नहीं है, ठीक है। तुलसी का, बेलपत्री का हैगा। अब एक काम करना, प्रैक्टिकल करना थोड़ा सा, कि बेलपत्री का जो वृक्ष हो, पौधा हो, या तुलसी का पौधा हो, या समी का पौधा हो, उसकी मिट्टी उसके जड़ के पास से हटा देना। वो पनप जाएगा कि सूखेगा? जम के बोलिए, जम के। सूखेगा। पेड़ की जड़
मिट्टी में ढकी होती है तो वो वृक्ष हरा भरा होता है। नारी की जड़, पुरुष की जड़ ये नाभि होती है, जब तक ये ढकी रहती है तो वो भी हरी भरी बनी रहती है। जड़ है ये। बोलो जरा, सही है कि गलत है? नहीं, कहीं अगर तुम्हें गलत लगे नहीं तो अगली बार इंदौर मत बुला जाओ, कोई बड़ी बात नहीं। नहीं, तुम्हें अगर बुरा लगे कि महाराज गलत बात बोल दिया, जड़ वृक्ष की मिट्टी में ढकी होती है तो वृक्ष पनपता ज्यादा है। नारी हो चाहे पुरुष हो, अगर जड़ नाभि ढकी हुई होती है तो वो भी पनपता बहुत है, तो घटता नहीं है हमारा, पनपेगा। पर आज का फैशन ऐसा आ गया महाराज जी, फिर तो वो वाला गाना ठीक है तुम्हारे लिए, मैं चाय ये करूं, मैं चाय सीधी से, मैं चाय चूल्हा में जाऊं, उन्हें कई दिक्कत है। थोड़ा सा सुधरने का प्रयास करिएगा, जीवन बड़ा सार्थक हो जाएगा। आनंद तब आएगा जिंदगी का, तुम देखो तो सही, सादगी पूर्ण जीवन का एक आनंद ही दूसरा होता है महाराज। हैं, सभी लोग तुम्हारा मुंडा देख लें, सभी लोग तुम्हारा मुंह देख लें तो तुम्हें किसी को मुंह दिखाने की जरूरत पड़ेगी? अरे बोलो तो सही। और जब तुम्हारा मुंह इतना सारा ढका हो, भयंकर इतना सारा, तो सब मन में सोचें की बहू है, की बहू है, तो 50 बार देखने के लिए प्रयास करेंगे। और किसी किसी को मुंह नहीं भी दिखे नहीं तो वो झाड़ू लगाने के बहाने देख लेगा किसकी बहू। कितना कितना हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत कितना सुंदर सुंदर भाव प्रकट करा गया, पर उसको समझे तब तो। हम उसको समझें तो हम समझ नहीं पा रहे। शिव महापुराण की कथा में बिदल और उत्पल ने माता पार्वती जी को गलत दृष्टि से देख लिया। माता पार्वती को क्रोध आ गया। माता पार्वती ने कुंदुक उठाया, कुंदुक का प्रहार कर दिया। जैसे कुंदुक का प्रहार करा, तब प्रहार करते से बिदल और उत्पल तो शांत हो गए, मर गए, प्राण छूट गए, पर वो कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर लग गया। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। बोलो कुंदकेश्वर महादेव की हर हर महादेव। भगवान शिव का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, जब राह में चलते हुए, कोई कार्य को करते हुए, कोई आगे बढ़ते हुए, कोई बीच में अगर अटकल आ रही है, कुछ कार्य अटक गया है, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करिए। कौन से महादेव का करना है? कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करिए। अच्छा, कई लोग एक प्रश्न करते हैं, गुरुजी ये बताओ कि आप बताते हो कि कुंदकेश्वर का स्मरण करो या उद्धूतेश्वर का स्मरण करो या फिर ये देवता का स्मरण करो। महाराज, तो ये मंदिर में जाना पड़ता है क्या इनके? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, आप किसी भी मंदिर में जाएंगे और जिस देवता का नाम लेकर आप जल चढ़ाएंगे, उस समय पर वो देवता उसको स्वीकार कर लेता है। आप जिस मंदिर में जा रहे हो, आप किसी मंदिर में जाकर पशुपति व्रत कर रहे हो तो पशुपतिनाथ उसको स्वीकार कर लेगा। आप किसी मंदिर में जाकर केदारनाथ जी के नाम से जल चढ़ा रहे हो, केदारनाथ भगवान उसको स्वीकार कर लेगा। आप किसी मंदिर में जाकर त्र्यंबक के नाम का जल चढ़ा रहे हो, त्र्यंबकेश्वर भगवान उसको स्वीकार कर लेगा। आप किसी मंदिर में जाकर महाकाल के नाम का जल चढ़ा रहे हो, महाकालेश्वर बाबा उसको स्वीकार कर लेगा। वो उसको प्राप्त कर लेता, वो उसको ग्रहण कर लेता। महाराज, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कुंदकेश्वर महादेव का नाम का स्मरण कर लेने पर जीव सुख पा जाता है। आज एक कोई इन्हीं पंडित श्री रमेश मेंदोला मित्र मंडली का ही कोई एक सदस्य सुबह मिलने के लिए आए थे, शायद वो बैठे भी होंगे। वो जांच की रिपोर्ट लेकर आए थे, उनकी कुछ परेशानियां थी। कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाना भाई हो। तो मस्तक पर उनके बिंदी लगी हुई थी और उन्होंने कहा, गुरुदेव, डॉक्टर ने इतनी सारी बीमारियां बता दी थी और बहुत घर के लोग टेंशन में आ गए थे, पर मेरे घर के माताजी ने कुछ उपाय
भगवान शंकर के कुंद कैश्वर महादेव के करे और कहा 3-4 दिन से कथा सुन रहे हैं ना, और गुरुजी बोल रहे हैं कि 3 महीने में रिजल्ट आएगा। अगर मैंने दिल से शिव महापुराण की कथा सुनी है तो तू आज जांच करा के आ। सारी जांच भगवान शंकर के भरोसे पर आई। वो अगर कथा में बैठे हों तो जरूर हाथ हिलाना भाई हो। तो उन्होंने रिपोर्ट निकाली और उस रिपोर्ट को दिखाया कि गुरुजी ये सारी रिपोर्ट है। डॉक्टरों ने कह दिया था पहले जब रिपोर्ट जांच करी थी कि ऐसा ऐसा बीमारी है, ऐसा ऐसा रोग है और ये चीज है। और जैसे ही शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद मेरी माता के कहने पर मैंने जांच कराई, सब रिपोर्ट अच्छी आ गई, कुछ भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं। आप बाबा पर विश्वास करते हो तो बाबा आपका साथ देता है। शिव कृपा करता है। ऐसा हो नहीं सकता कि शंकर कृपा ना करे अगर आपका विश्वास प्रबल है। जिस समय कहीं अटक रहे हो, बहुत हम तो यहां तक कहेंगे कि कोई बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आकर खड़ी हो गई है, तो कुंद कैश्वर महादेव के नाम से 1 लोटा पानी, उसमें एक सफेद पुष्प डालकर शंकर को समर्पित कर दो, या सफेद फूल शिव जी को चढ़ा दीजिए और उस पानी को भगवान शंकर पर समर्पित कर दीजिए महाराज। और उसके बाद आप आगे बढ़ जाइए, फिर कोई डरने की जरूरत नहीं होगी, शिव उसको संभाल लेगा। कुंद कैश्वर महादेव संभाल। फिर वो देवादिदेव महादेव उसको संभालेगा, उसके सिवाय कोई दूसरा संभाल भी नहीं सकता। संभालने वाला वो शंकर ही हो सकता है। बोलो कुंद कैश्वर महादेव। भगवान कुंद कैश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर काशी घूमने के लिए गए, और काशी घूमने के लिए गए तब माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, भोलेनाथ आप मेरे साथ इस काशी में विराजमान होइए। शंकर पार्वती काशी में विराजमान होने के लिए बैठे ही थे, इतने में भगवान शंकर को याद किया गया तो शिव जी बैकुंठ के लिए भगवान विष्णु से मिलने के लिए चले गए। माता पार्वती के नैनों में जल भर गया, आप हमारे साथ आए हो, भ्रमण करने के लिए आए हो और आप हमें अकेला छोड़कर जा रहे हो। शंकर भगवान ने कहा, चिंता मत कर पार्वती, सामने अशोक का वृक्ष है, इस अशोक के वृक्ष से जो तू मांगेगी तुझे प्राप्त हो जाएगा, तेरा एकांत समाप्त हो जाएगा। माता पार्वती जी ने अशोक के वृक्ष से एक कन्या को प्रकट करा आवाज देकर। माता पार्वती जी ने आवाज लगाई, कन्या को प्रकट करा। जैसे ही वो अशोक के वृक्ष से कन्या बाहर निकल कर आई, माता पार्वती के एकांत को समाप्त करने के लिए वो कन्या अशोक के वृक्ष से प्रकटी, इसलिए उसका नाम जम के बोलिए अशोक सुंदरी हो गई। शिव महापुराण की कथा कहती है, यह अशोक सुंदरी कोई साधारण नहीं है, अशोक सुंदरी का चरित्र कोई साधारण नहीं है। अशोक सुंदरी की कथा का अगर हम स्मरण करें, कुमारी अवस्था के अंतर्गत, कुमारी अवस्था के अंतर्गत जिस कन्या हो चाहे वर हो, अगर उसके जीवन में, अगर कुमारी अवस्था में है, चाहे कन्या हो चाहे वर हो, उसके कुमारी अवस्था के अंतर्गत उसको जीवन में कुछ भी तकलीफ आए, हम तो फिर बच्चों से भी कहेंगे, ये बेटियों से, ये बेटों से जो कुमारी अवस्था के हैं जिनका विवाह नहीं हुआ, उनसे हम ये जरूर कहेंगे कि जब भी आप शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए जाओ, 1 लोटा पानी चढ़ाने के लिए जाओ, तो शंकर जी को जब जल चढ़ाओ तो उससे पहले प्रयास करना कि जो शंकर जी के सामने, आपको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह, शिव जी के सामने जहां से पानी बहता है उसके सामने बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, वो अशोक सुंदरी की जगह होती है। अगर आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो, कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो, या कोई परीक्षा निकल नहीं रही है, तो प्रयास करो, विवाह नहीं हो रहा है या कोई काम आपका अटक रहा है, तो शिव को जल चढ़ाने से पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर आप थोड़ा सा जल समर्पित करो, अपनी मनोकामना करो और शिव जी को जल चढ़ाकर फिर जाइए, बाबा आपका कार्य पूर्ण कर देगा। कुंवारी अवस्था वालों के लिए अशोक सुंदरी का स्मरण जरूरी है।
जाते हो आप लोग मंदिर? घर से जल ले जाते हो कि मंदिर का जल भर कर चढ़ा देते हो? जम के तो बोलो जरा। घर से पक्का? सही है फिर मतलब धीरे धीरे तुम सुधर गए, ये तो पक्का हो गया। और होना चाहिए, या तो सुधर जाओ नहीं तो सिधर जाओ। सीधी सीधी बात हो, थोड़ा थोड़ा तो सुधरो रे। इतनी कथा हो रही है, इतनी कथा इतनी कथा इतनी कथा, जहां देखो कथा ही कथा कथा ही कथा, तो कथा में से कुछ तो ग्रहण करो। नहीं तो मालूम पड़े यहां से सुनी, यहां से निकाल दी, बची कुची थी तो कपड़ा में से झटकार दी। घर पहुंचे, घर वालों ने पूछा क्या लेके आई? पूरी सब्जी। ये लो तुरंत। थोड़ा सा ग्रहण करिए अपने जीवन में, थोड़ा सा उतारने का प्रयास करिए अपने जीवन में, थोड़ा सा उतारने का प्रयास। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, बिदल उत्पल को मारने के बाद माता पार्वती जी ने कन्या को प्रकट करा, जिसका नाम सुंदर, अशुक सुंदरी का उसका नाम दिया गया। अगले वर्णन आया है, एक दनु राजा के महाराज 2 पुत्र थे, जिसका नाम था रंभ और करंभ। क्या नाम है? रंभ और करंभ। दोनों तपस्या करने के लिए गए, जल में बैठकर तपस्या कर रहे थे। जल में बैठकर तपस्या कर रहे थे, उसी समय पर एक मगर आ गया और मगर ने आकर करंभ को खा गया। रंभ बैठा, आंखों से जल बहाता रहा कि मेरा भाई मर गया, मेरा भाई चला गया। अब संतान नहीं है। हम दोनों भाई अगर तप करने गए थे तो संतान की प्राप्ति के लिए गए, तो संतान ही नहीं है, क्या करा जाए? तो रंभ ने अब जल में बैठकर तप नहीं करा। रंभ ने अब जो तप करा है, रंभ अब जो तप करने बैठा तो चारों तरफ अग्नि लगाकर रंभ तप करने बैठ गया। रंभ जब तप करने बैठा तो भगवान ब्रह्मदेव प्रकट हो गए। मांगो रंभ, क्या चाहिए? रंभ ने कहा महाराज जी हमारे घर में संतान नहीं, औलाद नहीं, हमारे घर में संतान नहीं, औलाद नहीं है, कृपा करिए। ब्रह्मदेव ने कहा सुनो रंभ, तपस्या करने के बाद जब तुम उठकर जाओगे, जिसको भी प्रेम से देख लोगे, जिस पर भी तुम्हारी प्रेम से दृष्टि पड़ जाएगी, जिसको भी तुम स्नेह से देख लोगे, उसी से तुम्हारी औलाद हो जाएगी, उसी से तुम्हारी संतान हो जाएगी। रंभ उठकर तप कर कर जैसे ही निकल कर जा रहा था, सामने से एक महिष निकल कर जा रही थी, एक भैंस निकल कर जा रही थी, और रंभ ने उस भैंस को प्रेम से देख लिया। केवल एक महिष, एक भैंस निकल कर जा रही है और उसको रंभ प्रेम से देख लेते हैं। रंभ ने जैसे ही उस भैंस को प्रेम से देखा, भैंस का गर्भ ठहर गया, क्योंकि वर था जिसको भी प्रेम से देखेगा उससे संतान प्रकट हो जाएगा, गर्भ ठहर गया। अब भैंस महिष जैसे ही अपने घर गई तो भैंस का जो पति था भैंसा, अब इसमें हंसने की कौन सी बात होगी? तो भैंस का पति भैंसा ही तो होगा। तो जो भैंस का पति था भैंसा, उसको लगा कि मेरी पत्नी गर्भवती कैसे हो गई। उसने ध्यान लगा कर देखा तो मालूम पड़ा कि इसके गर्भ में रंभ की संतान। क्रोध आ गया, भैंसा दौड़ते हुए गया और जाते से रंभ को उसने समाप्त कर दिया, सींगों से, पांवों से, खुर से दबा दबा कर रंभ के प्राणों को हर लिया। रंभ मर गया। नगर के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार करने के लिए चिता जमाई और चिता पर उस रंभ को सुलाया। जैसे ही चिता पर रंभ को सुलाया, अंतिम संस्कार करने के लिए सुलाया था, इतने में भैंस को मालूम पड़ा कि जिसका गर्भ मेरे इस उदर में है वो मर चुका है और उसकी संतान मेरे उदर में है। अगर उसकी संतान मेरे उदर में है तो वो मेरा पति कहलाएगा, और अगर पति कहलाया तो मैं उसके साथ में सती हो जाती हूं, मैं उसके साथ सती हो जाती हूं। और भैंस महिष भागी, वो महिष वो भैंस भागी, और जैसे ही भैंस भागी और भागते भागते वो महिष जलती हुई चिता में कूद गई। जैसे ही जलती हुई चिता में वो भैंस कूदी है, कूदते से ही उसी समय भैंस के गर्भ से, महिष के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम महिषासुर हो गया। क्या नाम पड़ा? महिषासुर। उस भैंस के गर्भ से बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम महिषासुर
सुर हो गया। वो महिषासुर ब्रह्मा जी का तप करने लगा, ब्रह्मदेव का तप किया। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा महाराज अगर मुझे देना चाहते हो तो वर दे दो कि मेरे प्राण ना छूटे, मैं कभी मरूं ना, मेरा प्राण कभी नहीं जाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, मरना तो पड़ेगा। पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, रोटी खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, मरना तो निश्चित है। कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हें मरने ही नहीं दूंगा तो फिर उसको हमसे भी मिला देना एक बार हो कि मरने ही नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मरना तो मृत्यु तो निश्चित। महाराज आया है सो जाए, जो आया है सो जाए। अब रंभ चले गया, महिषासुर से कहा मांगो कुछ मांगना हो तो कुछ मांग लीजिए महाराज, अगर आप देना चाहते हो। महिषासुर कह रहे हैं कि या तो मेरा प्राण ना छूटे, और अगर आप देना ही चाहते हो तो इतना दे दीजिए, मुझे एक वर प्रदान कर दो, अगर मरूं तो स्त्री के हाथ से मरूं, नारी के हाथ से मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ब्रह्मदेव ने तथास्तु कह दिया। समय आया, शिव महापुराण की कथा कहती है बहुत बहुत प्रयास करा गया महिषासुर को मारने का, पर महिषासुर नहीं। आखिरी में देवता परेशान हो गए, और देवता परेशान होकर सीधे भगवान शिव जी के पास में भगवान विष्णु गए और भगवान शंकर से जाकर कहा भोलेनाथ कुछ कृपा करिए। शंकर जी ने पूछा क्या कृपा करना है बताइए। महिषासुर को मारना है। शंकर भगवान बोले उसको तो स्त्री मारेगी, उसको तो केवल नारी मार सकती है, नारी के सिवा कोई नहीं मार सकता। अच्छा, स्त्री में नारी में क्या बल होता है यह केवल इंदौर वालों को ज्ञात होना चाहिए कि मां अहिल्याबाई होलकर अकेली रहकर पूरे मालवा क्षेत्र पर राज्य करती थी एक तरफा। कौन? मां अहिल्याबाई। नारी तत्व क्या है? ईमानदारी की एक बात बताएं आपको, ये जो कई लोगों के चेन कट जाती है, मंगलसूत्र कट जाते हैं, सामान चोरी चले जाता है, अगर नारी सोच लेना और अपनी बाली पे आ जाए और दमदारी से अगर निपट ले तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारे गले पर कोई हाथ डाल दे। पर महाराज वो पटली जो डले नहीं उसके बाहर दिखना भी तो, उसके बाद वो पिन मिन लगाए ना तो फिर वो एसी बढ़िया जोरदार, फिर अब उसमें भी तो समय लगना चाहिए ना। तो 1 घंटा तक तो वो पेंसिल से पहले लाइन खींचे में डब्बा भरे, तो अब उसमें टाइम लगे से तो दिखावा भी तो चाहिए। अरे एक छोटी सी कथा से समझ जाओ, मच्छर कभी नहीं काटता। किसी अच्छे से अच्छे रिसर्च वाले से पूछ लेना कि मच्छर काटता है? नहीं, मच्छर की घरवाली काटती है। तुम चाहो तो गूगल पे सर्च करके देख लेना कि मच्छर कभी नहीं काटता। जो मादा मच्छर होती है ना, कांटा उसमें और दोष मच्छर पे। अब मच्छर ने क्या बिगाड़ा था? मच्छर तो बेचारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। वो तो भाई बोले, अब वो सब कुछ बात अपनी जगह पर है। देखो तुम बिगाड़ोगे अगर कुछ बोलोगे, चालोगे, कुछ कहोगे, धरोगे। तुमने तो कह दिया, नाम किसका खराब हुआ? वो की लुगाई राम।
तुरंत ऊकी पत्नी, तुरंत ऊकी बेटी, तुरंत बोलो सही है कि गलत है। काटा तो मच्छरिया ने था, मच्छर की घरवाली, और नाम मच्छर का खा। बहुत ध्यान देना है कथा पर, बहुत एक एक चीज का अगर स्मरण कर लोगे तो शायद जिंदगी संवर जाए आपकी। मुझे विश्वास है कि किसी की सामर्थ्यता नहीं, जो भारत की भूमि पर रहने वाली नारी, स्त्री, भारत की भूमि पर जन्म लेने वाली बेटियों को कोई टच भी कर ले, यह किसी की सामर्थ्यता नहीं है। आप में वो बल भगवान ने देकर पैदा करा है, आप में वो सामर्थ्यता, आप में वो बल, आप में वो तेज मेरा भगवान देकर पैदा करता है कि कोई छू नहीं सकता। ये किसी की सामर्थ्यता नहीं हो सकती। गलती किसकी है? अपनी। गलती किसकी है? फिर से बोलो, अपनी, कोई दूसरे की गलती नहीं। गलती अपनी। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर से कहा कि इस महिषासुर को मारना है। शंकर भगवान ने कहा तो इसको तो स्त्री मार सकती है, तो स्त्री मारे मना नहीं है, तो भगवान विष्णु से कहा काम करो, लक्ष्मी जी को भेज दो, महिषासुर को मार देगी। पर भगवान नारायण ने कहा लक्ष्मी महिषासुर को नहीं मार सकती, कभी भी नहीं मार सकती। लक्ष्मी नहीं मारेगी महिषासुर को, फिर कौन मारेगा? तो कहा लक्ष्मी नहीं मार सकती। किसको बुलाया जाए? लक्ष्मी इसलिए नहीं मार सकती क्योंकि लक्ष्मी ने एक बार भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था। जब लक्ष्मी श्रृंगार कर रही थी और भगवान विष्णु हंस दिए, लक्ष्मी को क्रोध आ गया, हे नारायण आप मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, इसलिए आपका शीश कटेगा, घोड़े का मुख लगेगा। घोड़े का आपको घोड़े का मुख लगेगा। भगवान को घोड़े का मुख लगा, हयग्रीव अवतार। भगवान शिव ने कहा ब्रह्माणी से कह दो, ब्रह्माणी मार देगी। ब्रह्माणी भी नहीं मार सकती क्योंकि ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को श्राप दिया। एक नारी, स्त्री का सात्वित्व सबसे प्रबल होता है। मेरा माताओं से बार बार एक निवेदन रहा है, आज फिर करता हूं। ये हाथों को जोड़कर करबद्ध निवेदन करता हूं, बार बार एक निवेदन पहले भी कर, आज फिर कर रहा हूं। प्रयास करिएगा, अपने घर में 2 रोटी अगर खाने की मिले तो उसमें सुख पाइएगा, पर किसी के सामने जाकर यह मत कहना कि मेरे पति के पास में खाने के लिए कुछ नहीं, मेरे घर में कुछ नहीं। 2 रोटी हो उसको प्रेम से खाना। सुख दुख जीवन में चलते रहते हैं, आता है कि नहीं आता जीवन में। हम अपनी कहें तो हमारे पिता भी तो चने का ठेला लगाते थे, और ये कथा बहुत पुरानी नहीं है भाई। कभी सीहोर में आना, आप लोगों के तो घर फिर भी बड़े होंगे, हमारा घर तो इतना बड़ा भी नहीं है। एक लक्ष्य जरूर लिया है, कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर बनाने का, गौशाला वृद्धाश्रम के निर्माण का एक लक्ष्य जरूर है। कंकर संकर है वहां का, तो एक लक्ष्य जरूर बनाया है कि शिव मंदिर का निर्माण हो, और वो आप सब लोग जो दे रहे हो, कर रहे हो, उसमें बन जाएगा। बाबा बनाने वाला बैठा है, बनाने वाला शिव है, रहने वाला शिव है, सब शंकर को करना है, तो अपन तो निमित्त है, केवल एक निमित्त मात्र। बनाना उसको है। शिव पुराण कह रही है कि वो आपके घर में अगर 2 रोटी है तो 2 खाकर सुखी रहना, पर किसी के सामने जाकर चाहे मायके में कभी इस मुख से मत कहना कि मम्मी मैं बड़ी दुखी हूं खाने के लिए, मेरा पति तो नौकरी नहीं करता, मेरा पति तो सर्विस नहीं करता, मेरा पति तो काम नहीं करता। आप समझाओ अपने पति को, अगर नहीं कार्य कर रहा है, नहीं कर्म कर रहा है, तो उसको विल पावर मजबूत करो उसका। कहो क्या थक गए अभी से? क्या जा नहीं सकते कर्म पर? आप करो, आप में वो बल है कि आप कोई भी कार्य कर सकते हो। और ये मत सोचना कि आप चाय का ठेला लगाओगे या मूंगफली बेचोगे तो मुझे शर्म आएगी। मुझे शर्म नहीं आने वाली, मैं फिर भी शान से कहूंगी कि मैं आपकी धर्म पत्नी हूं, आप मेरे लिए कमा रहे हो, शर्म नहीं आएगी मुझे। और कदम से कदम मिलाकर आप उसका साथ दीजिए। साथ दुख आता है जीवन में, सबके आता है,
आप अपनी मर्यादा को ना भूलो और मर्यादा ना भूलकर उसका साथ दो। ब्रह्माणी ने एक गलती कर दी और ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया, ब्रह्मदेव मैं तुम्हें श्राप देती हूं, पृथ्वी पर कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे, तुम्हारे कहीं मंदिर नहीं बनेंगे। ये ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। इसलिए ब्रह्मदेव कहते हैं ब्रह्माणी इस महिषासुर को नहीं मार सकती। महिषासुर को अगर कोई मार सकता है तो वो मार सकता है जिसने अपने पति से कभी तेज आवाज में बात नहीं करी, जिसने कभी ऊंची आवाज में अपने पति से अपशब्द नहीं कहा, वो महिषासुर को मार सकता है। अच्छा, आप में से भी कोई भी महिषासुर को मार सकती है अगर आपने अपने पति से तेज आवाज में बात नहीं करी हो तो। परंतु तुम तो जब देखो जब तो तेज आवाज में बात करते हो। हम कई लोगों को कहते हैं आज के घर के जो पुरुष हैं वो थर्मस की तरह है। थर्मस देखा है कि नहीं देखा? आपने देखा है? बेचारा थर्मस बाहर से ठंडा होता है, अंदर से गर्म होता है। बेचारा आज का जो पुरुष है बाहर से भले अच्छा दिखता है पर उससे भीतर से पूछो साहब उसका दिल, और केवल पुरुषों को नहीं कहूंगा, मेरी माताओं को भी कहूंगा कि वो भी थर्मस की तरह है, बाहर से भले अच्छी दिखती हो पर भीतर से रोती है, साधारण नहीं। आज का संसार का प्रत्येक मनुष्य थर्मस की तरह है, बाहर से भले ठंडा दिखेगा, बाहर से अच्छा दिखेगा, पर भीतर से कितनी तपन है उसके अंदर, कहीं काम की, कहीं धंधे की, कहीं बिजनेस की, कहीं दुख की, कहीं बेटे की, कहीं बेटी की, कहीं माता की, कहीं पिता की, कहीं पत्नी की, कहीं पति की, उसके भीतर कितनी तकलीफ है यह हर व्यक्ति अंदर से कोई नहीं जांचता। साहब कथा में सब आकर बैठते हैं, सब दिल से कथा सुनते हैं, आप बाहर से बड़े अच्छे दिखते हो। फिर कहता हूं शिव महापुराण की कथा कोई साधारण नहीं है। आपके दिल को जो अंदर से गर्म हो रहा है, तप रहा है संसार के इन सारी व्याधियों में, तभी तो आप शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो। हम समझते हैं शिव महापुराण की कथा जानती है कि जीवन में दुख कितना, तकलीफ कितनी, भीतर कितना कितना तप है, पर आप शिव की भक्ति में अगर लगे हो ना तो चिंता मत करना। थर्मस भी जब धोया जाता है तो ठंडे पानी से ही धोया जाता है, आप चिंता मत करना। जब समय आएगा मेरा भोलेनाथ इस आत्मा को शिव में जब समाहित करेगा तो श्रेष्ठ बना ही देगा, ये पक्का श्रेष्ठ। फिर मारा किसने? महिषासुर को मारने के लिए तत्पर रही मां पार्वती के लिए शंकर भगवान से कहा भोलेनाथ जी जाओ पार्वती को क्रोध दिलाओ। शंकर जी ने कहा क्रोध कैसे दिलाऊं, मेरे को तो क्रोध दिलाना भी नहीं आता। शंकर भगवान से कहा तुम जाओ पार्वती जी के पिताजी को बखानो। स्त्री के पिता को जब बखाना जाता है तो क्रोध आता है। शंकर जी ने जाकर पार्वती जी से कहा पार्वती सुनती है? पार्वती ने कहा क्या है प्रभु, तेरे पिताजी के पास कितनी दौलत थी, हिमालय राज के पास में कितनी करोड़ों का धन था, पर तेरे पिता जैसा दुनिया में कोई कंजूस नहीं होएगा, बताओ। उसने शादी करी, एक सामान नहीं दिया दहेज में। इतने में पार्वती जी बोली मेरा मुंह मत खुलवाना, पहले बोल दे रही। बिल्कुल मेरे से तो बोलना मत ही, मेरे पिताजी तो देने के लिए तैयार बैठे थे, तुम्हारे घर में रखने की जगह थी। मेरे से मत खिलवाना, मैं तो चुपचाप बैठी हूं, रोटी खाओ ने जा। इतने में शंकर जी बाहर आए। भगवान विष्णु ने पूछा क्रोध आया? शंकर भगवान बोले वो तो अब मेरे बाप तक पहुंच गई, दादा रहने दे दादा, ऐसा क्रोध नहीं दिलाना। शिव जी बोले, भगवान विष्णु बोले अब की बार एक काम करो कि इनका जो अगला जन्म था ना सती वाला, वहां का बखान करो। शंकर जी अब की बार अंदर गए, वापिस जाकर बोले पार्वती तो पूर्व समय में सती थी, तेरे पिताजी ने तेरा अपमान कर दिया था तो तुझे यज्ञ के कुंड में कूद कर प्राण त्यागना पड़े थे। इतने में पार्वती जी रोटी बनाते बनाते बोली ये सब काम तुम्हारे चक्कर में हुआ। शिव जी ने पूछा वो कैसे? पार्वती जी बोली अगर तुम मेरे साथ मेरे पिता के घर में जाते तो मेरे बाप की इतनी हिम्मत होती कि मुझे कुछ कह देता। कई पतियों की आदत रहती है, वो हमेशा कहते हैं तू सामान महंगा ले आई, महंगा ले आई, तो पत्नी फिर चिल्ला के नहीं बोलेगी तुम लिया थे, फिर चिल्ला के बोले कि नहीं बोले? अगर तुम मेरे साथ जाते तो किसकी हिम्मत थी? शंकर भगवान चुप हो गए, वापिस बाहर आ गए। शंकर भगवान से भगवान विष्णु ने पूछा गुस्सा आया? इतने में तो पार्वती जैसे ही बाहर आई, इतने में उसी समय पर महिषासुर पाड़े पे चढ़ के आ रहा था, और महिषासुर ने जो पार्वती जी को देखा, देखते से ही बोला अरियो सुंदरी। इतने में भगवान विष्णु ने शंकर जी से कहा दूर हट जाओ, चिंगारी लग गई, अब हट जाओ। और जैसे ही बोले ओ सुंदरी, अब पार्वती जी के तो थोड़ा सा तो गुस्सा आ रहा था क्योंकि शंकर जी पिताजी बखान रहे थे,
और जैसे ही पार्वती जी ने केश हटाया और जो महिषासुर को देखा, तिरछी निगाह से बड़े बड़े नयन सुरमा नैनों में लगा, और जो ललाट नैनों से माँ ढाका लगाती हुई जो महिषासुर को देखी, तो महिषासुर तो आधा यूं च मर गया, आधा यूं च मर गया। फिर बोला महिषासुर, अरे ओ सुंदरी, मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूं। पार्वती जी ने तो केश को हिलाया और आवाज लगाकर का सिंह दौड़कर शेर दौड़कर आया, मां उस पे चढ़ गई, और चढ़ते से ही माता पार्वती ने कहा, सुन महिषासुर, अब ठहर, मैं तुझे अपना बनाकर बताती हूं, 2 क्षण रुक। और शेर से कहा, तू पाड़े पे चढ़ना और मैं त्रिशूल लेके इसकी छाती पे चढ़ूंगी, समाप्त करना। और सारे देवता आकाश मंडल में आकर खड़े हो गए, सब स्तुति करने लगे, तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है, और दानव दल पर टूट पड़ो मां, करके सिंह सवारी, सो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट हो जाओ वाले, दुखियों के दुख खोली। और मां टूट पड़ी, जो टूटी मां, त्रिशूल लेकर जो कूदी, कूदते से महिषासुर के प्राणों को हर लिया। माता का नाम पड़ गया महिषासुर मर्दनी माता की। मां महिषासुर मर्दनी का आनंद सुख हुआ। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित हो गया। बोल जगत जननी माता की। शिव महापुराण में वर्णन आता है, जो महिषासुर मर्दनी माता का स्मरण करता है, उसके जीवन में मां सात्वित्वता प्रदान करती है। इसलिए शिव महापुराण में सात्वित्वता देने वाली ये महिषासुर मर्दनी माता की कथा है। ऐसी पावन शिव महापुराण की कथा है। हमारे बीच में श्री कैलाश जी विजयवर्गीय जी आए हुए हैं। एक बार मैं आमंत्रित करूंगा उनको कि वो पधारें, और बड़े आनंद के साथ में आज भाभी जी भी साथ में आए हुए हैं, वो भी पधारें भाव भक्ति से, आज वो भी पधारें और शिव महापुराण पर बेलपत्र समर्पित करें। बोल महिषासुर मर्दनी माता की जय। भगवान शिव ओघड़दानी। परम सत्य आदरणीय कैलाश जी, आदरणीय भाभी आशा विजयवर्गीय जी व्यासपीठ का पूजन करते हुए, और मैं आमंत्रित करूंगा गोलू जी महाराज छतरपुर वाले, कृपया मंच पर आ जाएं। हम सबके लाडले विधायक रमेश मेंदोला जी से भी करबद्ध प्रार्थना निवेदन, कृपया मंच पर पधार कर व्यासपीठ का पूजन करें, गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे डीआईजी साहब मनीष कथुरिया जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, हम उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। हमारे साथ में राजेंद्र राठौर जी, चंदूराव शिंदे, गणेश गोयल जी, लक्ष्मण दास महाराज जी से भी निवेदन करूंगा, आइए हम भी जोरदार तालियों के साथ ये हम सब की ओर से परम श्रद्धेय आदरणीय कैलाश जी ने गुरुवर का अभिनंदन किया, अभिवादन किया। युवराज जी, काशिश जी, रुपेश देवलिया जी, पूजा पाटीदार जी, कविता कुआल जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ परम श्रद्धेय आदरणीय कैलाश जी को आमंत्रित कीजिए। बहुत विनम्रता के साथ, आदर के साथ इन शब्दों के साथ आमंत्रित कर रहा हूं कि दिल के सब राज दे रहा हूं मैं, दिल के सब राज दे रहा हूं मैं,
और नए साज दे रहा हूं मैं, ये अंधेरा होगा जाने कहां, सूरज को आवाज दे रहा हूं मैं, सूरज को आवाज। आदरणीय कैलाश जी के लिए जोरदार ताली से आमंत्रित कीजिए। कैलाश जी। ओम शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय। नमस्तुभ्यं बोलिए महाकाल भगवान की जय। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। एक तरफ महाकाल है, एक तरफ ओंकारेश्वर है, बीच में हम इंद्रेश्वर महादेव, जो कि माता हिल्या ने जिनका निर्माण कराया था, जिनकी आधारशिला रखी थी, वहाँ के निवासी हैं। और मुझे रमेश जी को इस प्रकार का आयोजन करते करते 25-30 साल हो गए, पर ऐसी भव्यता, ऐसी दिव्यता पहली बार देखने को मिली है, ऐसा मुझे लगता है। और ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि पंडित जी मध्य प्रदेश के निवासी हैं, सीहोर के निवासी हैं। सीहोर में गणेश जी का मंदिर प्रसिद्ध है और वहाँ की हींग की कचौरी बड़ी प्रसिद्ध है। पर अब सीहोर में तीसरा नाम प्रदीप मिश्रा जी का भी आ गया है। जिस प्रकार कचौरी के अंदर हींग की खुशबू हमें सीहोर में खाने के बाद इंदौर तक कहीं न कहीं मुंह में स्वाद में रहती है, उसी प्रकार शिव पुराण के माध्यम से जो आपने आध्यात्मिक भक्ति का रस हमको पिलाया है, मैं समझता हूँ ये रस हमारे जीवन के अंतिम क्षण तक काम आएगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत अद्भुत तरीके से, दिव्य तरीके से आपने शिव पुराण की व्याख्या की है। पर उसके साथ मैं आपका जो कायल हूँ वो इस बात का कि आपने परिवार के अंदर की जो कुरीतियाँ हैं, जो विकृतियाँ हैं, उसको रोज कहीं ना कहीं हम सबके बीच में उसको सुधारने के लिए मार्गदर्शन दिया है प्रतिदिन। सच में आज भी आपने कहा कि सिर पे पल्ला रखना चाहिए। सिर पे पल्ला रखने से महिलाओं का भाग्य होता है और सबसे बड़ी बात है उनके पति की आयु भी बढ़ती है, सौभाग्यवती रहती है। सिर पे पल्ला रखने पे महिला के पति की आयु बढ़ती है, सौभाग्यवती होती है। और इसलिए देखो ये भी रखिए, मैं भी कितना स्वस्थ हमेशा रखती, इसीलिए तो स्वस्थ हूँ अभी भी। कोई कह सकता है मेरी उम्र कितनी, बताओ कितनी होगी? कितनी होगी? 50 नहीं, बड़ी है और बड़ा 60 और भी बड़ी है, इससे भी बड़ा हूँ मैं। और आज भी मेरे साथ बराबर कोई 25 साल का लड़का दौड़ नहीं सकता, इतना दौड़ता हूँ मैं। समझ में आया कि नहीं? इसलिए कि सिर पे पल्ला रखती है। महाराज जी, हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला होती है। कई लोगों की दूसरी महिला भी हो सकती है, पर मेरी सफलता के पीछे यही है। और प्रदीप जी की भी सफलता के पीछे है तो एक महिला ही है, वो भी इनकी पत्नी है, साक्षात पार्वती है। पार्वती, तालियां बजाकर अभिनंदन करें आप। कल मैं बैठा था तो आपने कहा कि माता पिता की सेवा, गणेश जी को तो पूछते इसीलिए प्रथम तिलक इसीलिए लगाते हैं कि जब भोलेनाथ ने कहा कि पहला विवाह किसका करें, तुम्हारा करें कि इसका करें, कार्तिक का करें कि गणेश जी का करें, तो बोला आपकी योग्यता के आधार पर कर देते हैं। बोले जाओ ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आओ। कार्तिकेय भगवान तो उड़ गए, उनका वाहन क्या है? मोर पे उड़ गए वो। अब गणेश जी थुलथुल शरीर वाले, उनका वाहन क्या? वो चिंतित हो गए कि क्या करें। देखिए सिद्धि बुद्धि के विधाता किस प्रकार का काम करते हैं। माता पिता को बुलाया, उनके साथ परिक्रमा करी। पार्वती माँ ने पूछा कि तुम परिक्रमा करने नहीं गए पृथ्वी की? कर ली, 7 बार कर ली। कैसे? बोले माता पिता के चरणों में ही ब्रह्मांड रहता है, वहां मैंने 7 बार परिक्रमा कर ली। और इसीलिए गणेश जी को सबसे पहले पूछते हैं, इसलिए जो माता पिता की सेवा करता है उसको भी समाज में सम्मान मिलता है। मैं हमेशा कहता हूँ, कल महाराज जी ने कहा थी ये बात कि माता पिता की सेवा करना चाहिए।
रोज एक न एक मंत्र देते हूँ। इसको यदि हमने आत्मसात किया तो हमारे जीवन के अंदर भी, हमारे परिवार के अंदर भी सुख और शांति आएगी। माता जी आपकी अनुमति हो महाराज जी तो एक 4 लाइन में सुनाता हूँ माँ के भजन की। मेरा गला बहुत खराब हो रहा है पर मैं ये गले से नहीं गाता हूँ, ये मैं दिल से गाता हूँ, ये मेरे दिल से निकलती है आवाज। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी